नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में आज शुरुआत जोरदार रही थी, जहां खुलते ही निफ्टी 12,000 के अहम स्तर के पार निकला, लेकिन इंट्राडे में बाजार बढ़त गवाकर फ्लैट बंद हुआ। लेकिन 8 दिन भर की उठापटक के बाद अच्छी बात यह है कि लगातार 8वां सेशन था जब बाजार हर निशाने बंद होने में कामयाब रहा है। वहीं बैंक निफ्टी ½ % कमजोर होकर क्लोज हुआ है। छोटे मझोले शेयरों में बिकवाली आज दिखी। वहीं मेटल और ऑटो स्टॉक्स की तरफ से दबाव बना। हालांकि ऑटो स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में स्पेशली हमने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी। हालांकि सुस्त बाजार में एक सेगमेंट जो कि लगातार चमक दिखा रहा है वो है आईटी। फार्मा शेयरों में भी रौनक का दिन रहा। तो आईटी फार्मा में जोरदार खरीदारी आज के सेशन में दिखी। आईटी में जहां हमने नए रिकॉर्ड्स लगातार बनते हुए देखे और सिर्फ अक्टूबर मंथ में आईटी 12% तक रिटर्न डिलीवर कर चुका है। लेकिन आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 615 करोड़ की और डीआईज ने मुनाफा लिया है 128 करोड़ का। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी भेज सकते हैं। मानस नमस्कार। पहले तो एक क्विक आउटलुक आपका निफ्टी पर, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, देखिए ये सही है कि हमने 12,000 के लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे तो नहीं दिखते। और मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अंडरटोन मार्केट का अभी भी बुलिश है और गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो गिरावट हमने आज इंट्राडे सेशन में देखी है वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 11,825 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे और शायद हमें 1 से 2 दिनों में निफ्टी 12,100 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है। क्विकली मानस, विप्रो पर कल के लिए लेवल्स बताइए। कल रिजल्ट्स आएंगे और नंबर्स से पहले काफी खरीदारी स्टॉक में हुई भी है, तो कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी? जिस तरह हमने जो आखिरी आधा घंटा था आज का, उसमें जिस तरह से आईटी स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट देखा, मैं समझता हूँ कि आईटी में अभी भी शायद आने वाले 2 से 3 दिनों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। विप्रो के ट्रेंड तो पॉजिटिव लगते हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली देख रहे हैं। विप्रो ने एक रेजिस्टेंस था 375 का, उसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके हैं। आप करंट लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। 364 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 410 के टारगेट होंगे, जहां हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि 425 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में विप्रो दिखा सकता है। तो 4 से 425 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं विप्रो में। अच्छा, एक क्विक कमेंट आपका शेल्बी पर भी चाहिए, क्योंकि शेल्बी नंबर्स से पहले काफी चला है स्टॉक। आज मार्केट क्लोजिंग के बाद शेल्बी के रिजल्ट्स आए हैं और नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस स्पेशली काफी स्ट्रांग आई है। तो अगर किसी ने सिर्फ रिजल्ट्स के हिसाब से खरीद कर पोजीशन कैरी की है तो कल के लिए क्या सजेशन होगा? देखिए ओवरऑल पैटर्न को समझिए। मेरे ख्याल से 45 रुपए से स्टॉक लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है और अब मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद भी स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि कम से कम 120 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट पॉसिबल है शेल्बी में। तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप खरीदारी कर सकते हैं और 92 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को करते हैं शुरू। सुभाष है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आज वो शेयर एक लिया था वेदांता 109 रुपए 70 पैसे का। उसके बारे में बताइए क्या पोजीशन है? ओके, हाँ, वो डीलिस्टेड हो रहा है कि मानस वेदांता डीलिस्टिंग फेल हुई और स्टॉक धड़ाम हुआ, आज 20% तक लुढ़क गया। इनको भी 12-13 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पर। क्या सजेशन है अब इनके लिए? देखिए जब भी कोई स्टॉक में न्यूज की वजह से मूवमेंट आए तो आपको बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। ऐसे स्टॉक में जब भी ट्रेड करें तो स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पैटर्न नेगेटिव हुआ है, स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। मैं तो समझता हूँ कि वेदांता में कभी भी उछाल मिले तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और मेटल क्षेत्र में बेटर आइडिया है कि आप जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 10 से 15% का अपमूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वेदांता से एग्जिट कीजिए और जेएसडब्ल्यू स्टील आप खरीदिए। यहाँ पर आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है जो वेदांता की पोजीशन में हो रही है। कपिल है गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। बताइए कपिल, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग दीपाली जी। मेरे पास विशाल फैब्रिक है 320 की बाइंग, उस पर मुझे राय चाहिए। और दूसरा, कंपनी ने कुछ मार्केट आवर्स के बाद बोनस का ऐलान किया है, उसको उसके ऊपर थोड़ी सी राय चाहिए थी आपसे। विशाल फैब्रिक्स और
मानस 320 इनका परचेजिंग प्राइस है और जिस बोनस की बात कर रहे हैं, मार्केट आज के बाद नोटिफिकेशन बीएसई पर आया है कि 22 अक्टूबर को इनके रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के साथ कंपनी बोनस भी अनाउंस कर सकती है। और इनफैक्ट हाल ही में मैनेजमेंट भी था हमारे साथ जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, 60 करोड़ का और ऑर्डर भी आ सकता है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 100% पर है। तो उस हिसाब से नंबर्स भी इस क्वार्टर के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। 351 पर है ये स्टॉक, वॉल्यूम्स के साथ लगातार बाइंग रही भी है। तो क्या करना चाहिए जिनके पास हो ये स्टॉक या फिर जो खरीदना चाहते हैं, क्या सजेशन होगा? देखिए, ऐसे स्टॉक में जहां पर 5% का सर्किट हो, वहां पर जब भी आप ट्रेड लें, कभी लॉन्ग साइड पे इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लें, तो ध्यान रखें यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस शायद जब लोअर सर्किट लगना शुरू होंगे तो वर्क नहीं करेंगे, इसलिए आपको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड लेना है। जहां तक बात स्टॉक की है, पैटर्न पॉजिटिव है। करीब 6-7 वीक से हमने लगातार अप मूव देखा है, एवरी डे हमने 5% का सर्किट देखा है। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है, शायद 385 से 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि 340 स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, उसके नीचे अगर फिसले स्टॉक तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। मोमेंटम पॉजिटिव है, 385 और 400 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। स्टॉप लॉस मानस ने आपको 340 के आसपास का सजेस्ट किया है, तो उस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं इस पोजीशन में। इसके अलावा जो अगले कॉलर हमारे साथ जैमिन है और अहमदाबाद से बातचीत कर रहे हैं। जैमिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरे पास टाटा मोटर्स से 150 में लिया था मैंने, अभी लॉन्ग टर्म के लिए उस पर रखो या उसको निकाल दो? तो उसको मानस, टाटा मोटर्स अच्छा मोमेंटम इसने सितंबर सीरीज में दिखाया और काफी रिटर्न भी इसने डिलीवर किया। अभी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, सेल्स नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं अगर आप पिछले मंथ के देखें तो, लेकिन इनके भाव से नीचे है, तो अब इनके लिए क्या सजेशन है? देखिए, ऑटो क्षेत्र में हमने अच्छी खासी बाइंग देखी है अगस्त और सितंबर के मंथ में। टाटा मोटर्स का पैटर्न पॉजिटिव है, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। वीकली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखता है 150 रुपए के आसपास। हालांकि मेरा समझना यह है कि कंसोलिडेशन के बाद यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 180 से 185 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो टाटा मोटर्स में बिल्कुल बने रहे और जो आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 124 रुपए के, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है 124 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 185 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। एक सवाल हमें संदीप सिंह ने भेजा है फेसबुक के जरिए। दीपक नाइट्राइट पर 765 के भाव पर 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए। दीपक नाइट्राइट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हमने देखी भी है। और मानस, अब क्या सजेशन होगा? इन्होंने काफी ऊपर लिया है और इसीलिए इनके बाइंग से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक मुनाफा वसूली के बाद, क्या करना चाहिए अब? दीपाली जी, देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि जब रैली देखने को मिली थी तो स्टॉक एवरी डिप पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा था। लेकिन इस बार स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एक पॉइंट सपोर्ट दिखता है 720 के आसपास, अगर वो निकल जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसले तो स्टॉक से बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर गौर कीजिए। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट को। अगले कॉलर हमारे साथ सुमित हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। सुमित जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। Good evening to Manas. Good evening to you all. Just wanted to check. I am holding 1,000 shares of Orient Cements. I bought it at 69. I can still hold it till 31st March, but it's going down day in day out. So what should I do? मानस, ओरिएंट सीमेंट 70 की इनकी खरीदारी है, 57 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान में है। क्या सजेशन अब इन लेवल्स पर? देखिए, मेरे ख्याल से मई और जून में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा था स्टॉक में, लेकिन उसके बाद जो रैली थी वो फिजल आउट हो गई। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने शुरू हो गए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, यहाँ पर आपको बने नहीं रहना है। उछाल मिले तो निकल जाए। और अगर इसी क्षेत्र में आपको कहीं पर निवेश करना है तो 6 से 8 मंथ की बात करें अगर, तो मैं समझता हूँ कि अंबुजा सीमेंट एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि 285 से 290 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अंबुजा सीमेंट में निवेश करें और ओरिएंट सीमेंट से निकल जाए। ठीक है, तो ओरिएंट सीमेंट से एग्जिट करके अंबुजा सीमेंट में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सजेशन है आपके लिए। फेसबुक के जरिए अमित कुमार डे ने सवाल भेजा है।
ONGC इन्होंने खरीदा हुआ है 61.50 के लेवल्स पर। नुकसान काफी है इनको, इनके भाव से ऑलमोस्ट 15-20 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ONGC पर क्या सजेशन रहेगा मानस, क्या करेंगे, रखें इस पोजीशन को? देखिए, पॉजिटिव चीज ये है कि पिछले 4 हफ्ते से दीपाली जी 65 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, तो वो एक पॉजिटिव जरूर है। इसलिए मेरी राय में 64 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे, क्योंकि अगर रिवर्सल आएगा, अगर एक बार स्टॉक 73-74 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो शायद एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा और उस रैली में 90 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में बने रहे, 64 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 64 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, फिलहाल आप बने रहिए। चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो खास मुहिम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, उसकी मकसद हमारा यही है कि हम निवेशकों को जागरूक करें और निवेश से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात उनको बताएं अपने इस चैनल के माध्यम के जरिए। दरअसल जब भी हम एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं तो सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, गाड़ी की पोजीशन कैसी है, गाड़ी के पुर्जे सब बेहतर स्थिति में है या फिर नहीं, ताकि हमें आगे जाकर कोई भी परेशानी ना हो। उसी तरह से हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपको डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए जो खरीदे गए शेयर्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। मानस, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए दीपाली जी, जिस तरह हम बैंक अपना नेट बैंकिंग यूज करते हैं और 4 दिन में 3 से 4 बार उसको चेक करते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट को भी हमें रेगुलर बेसिस पे चेक रखना चाहिए। वहां पर अगर कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी दिखती है, आपको लगता है कि आपके खरीदे हुए शेयर वहां पर नहीं है या तो जो आपने बेचे हैं वो शेयर वहां पर दिख रहे हैं, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए और ब्रोकर से बात करनी चाहिए और आप समय समय पे अपने डीमैट अकाउंट को जरूर चेक करें। ठीक है, तो अपने डीमैट अकाउंट को रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। प्रदीप है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। नमस्ते मैडम, मैंने आज सुबह आपकी CNBC मॉर्निंग कॉल पे एडवाइस थी मदरसन सुमी लेने की, तो मैंने ओपनिंग मार्केट में लिया था 122 के भाव में, और वो लेके मैं फिर थोड़ा 1 घंटे बाद में देखा तो सीधा ही 6-7 रुपए नीचे आ गया था। तो अभी उसको क्या करना चाहिए? अभी लास्ट में बंद तो 114 में हुआ है कुछ, तो क्या करना चाहिए? फ्यूचर में एक लॉट 7,000 शेयर का लिया हुआ। प्रदीप जी, जो कॉल आपको मिली भी होगी वो पोजीशनल कॉल होगी, आई एम श्योर इंट्राडे कॉल नहीं होगी। आज इंट्राडे में भले ही ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन पोजीशनल के हिसाब से यूजुअली कॉल्स बताई जाती हैं। एक बार पूछ भी लेते हैं मानस से। मानस, 113.14 पर बंद हुआ है, गैप अप खुला तो था लेकिन टिका नहीं, और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे इनफैक्ट जो कि ऊपर खुलने के बाद नीचे बंद हुए हैं। मदरसन सुमी के लिए स्पेशली पोजीशनल पर्सपेक्टिव से क्या व्यू रहेगा? देखिए, पोजीशनल पर्सपेक्टिव से तो मदरसन सुमी में बना रहा जा सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज कुछ मंथ पहले ब्रेक किया था, उसके बाद से हमें लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है, तो वो बहुत पॉजिटिव संकेत है। आप मदरसन सुमी में बने रहिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करें। तो पोजिशनल बेसिस पे 102 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान रखें, उसके नीचे स्टॉक जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं पोजीशनल पर्सपेक्टिव से। मदरसन सुमी में 113-114 के आसपास स्टॉक की हुई है आज क्लोजिंग। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। एक बार फिर से आपको बता दें ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी भेज सकते हैं। मानस आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप वो देख रहे हैं ब्रेक के बाद कल का बाजार, और फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है पलक जैन का। क्वेश्चन है इनका IRCTC पर। इन्होंने 200 शेयर्स IRCTC के खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है मानस वो 1400 रुपए का है, और स्टॉक स्पेशली जब से हिस्सा बिक्री की खबर आई है डाइवेस्टमेंट की, तब से लगातार थोड़े दबाव में रहा है। 1334 पर हुआ है बंद, 65 रुपए का नुकसान। क्या करें? देखिए, अगर निवेश का समय बड़ा है तब तो मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। ये एक कंसोलिडेशन का फेज है। लोअर लेवल पे 1280-1275 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1275 का स्टॉप लॉस रखें, निवेश के लिए बने रहे। ट्रेडिंग कॉल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक 1420 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे आपको कोई एक शार्प अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो होल्ड कीजिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आपने खरीदारी की हुई है तो। मुकेश है हमारे साथ फोन लाइन पर चेन्नई से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल।
हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास इक्विटास होल्डिंग एक 1800 शेयर है, 58 रुपीज एवरेज में है। तो अभी क्या है, रेट चल रहा है बहुत कम चल रहा है, 53.30 पैसे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? मानस 58 रुपए की खरीदारी है इक्विटास में, 53 पर बंद हुआ है ये स्टॉक आज, 5 रुपए नीचे इनके खरीदारी से, क्या करें? देखिए 60 रुपए से लेकर 65 रुपए की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक में, क्योंकि पिछले 2 मंथ से 60 रुपए के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं और 65 रुपए इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो जो ट्रेंड जो पॉजिटिव होगा वो 65 रुपए के ऊपर ही होगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, क्योंकि एक साइडवेज मूव स्टॉक दिखा रहा है और 48 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 48 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। फेसबुक के जरिए संजय ने एक सवाल भेजा है जीएमएम फॉडलर पर, 100 शेयर्स इनके पास है जीएमएम फॉडलर के, और जो खरीदारी का भाव है मानस वो 4000 रुपए का है। काफी खबरों में ये स्टॉक रहा, हायर लेवल से काफी करेक्ट भी हुआ है, अब थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या सजेशन है इन लेवल्स पर? देखिए साइडवेज मूव तो दिखने लगा है, लेकिन फिर भी चार्ट्स पॉजिटिव नहीं लगते हैं। मैं समझता हूँ कि 3400 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत बहुत है। अगर 3400 के नीचे निकल जाए, के नीचे फिसल जाए, तो आपको निकल जाना चाहिए। जो ओवरऑल पैटर्न है वो पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 4500 के लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, तो 3400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, फिलहाल आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। पंकज भंडारी ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है जी एंटरटेनमेंट पर, 200 शेयर्स 195 के भाव पर, और आज तो ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ काफी। मानस क्या सजेशन आपका रहेगा? जी एंटरटेनमेंट पर नुकसान में है इनकी पोजीशन। देखिए प्रॉब्लम जी एंटरटेनमेंट के साथ ये है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह फेस हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 215 से लेकर 220 की रेंज में है। तो अगर 220 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि ट्रेंड नेगेटिव अभी भी नहीं हुआ है। ट्रेंड नेगेटिव तब होगा जब स्टॉक 175 के नीचे फिसलेगा, तो 174 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। 174 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। विजय है हमारे साथ फोन लाइन पर असम से। विजय नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम, मैं एक्चुअली मेरा होल्डिंग है, मतलब खरीदा था सियारा मिल्स का 155.50 का 425 क्वांटिटी है, उसको मैं होल्ड करूं या सेल करूं? ओके, सियाराम सिल्क मिल्स आपके पास 155 रुपए की खरीदारी है, 145 पर ट्रेड करे तो ऑलमोस्ट 10 रुपए नीचे आपकी बाइंग से। मानस बताइए इस स्टॉक के बारे में क्या व्यू रहेगा, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए पहली चीज, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, अगर इन्होंने लिया है तो इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा 6 से 8 महीने का। लोअर लेवल पे 125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, क्योंकि वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप बटन दिखेंगे और 124 रुपए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखे, तो 124 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे स्टॉक में। स्टॉक 165 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 185 से 190 के रेंज में होगा। ठीक है, ट्विटर के जरिए अजय प्रताप ने सवाल भेजा है, 2 शेयर्स इनके पास, एक तो प्रिंस पाइप्स में जो इनकी खरीदारी है वो 160 की है और आईटीसी में 179 की है। आईटीसी तो इनफैक्ट आज चला भी। प्रिंस पाइप्स में इनकी पोजीशन प्रॉफिटेबल है क्योंकि 60 रुपए का अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। मानस क्या सजेशन रहेगा दोनों ही शेयर्स में, आईटीसी और प्रिंस पाइप्स? देखिए प्रिंस पाइप में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, वीकली चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। तो जब उछाल मिले 230 से 35 की रेंज में तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। आईटीसी में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 165 के आसपास, तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 180 से 185 के लेवल्स आईटीसी में जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है दोनों शेयर्स। माधुरी ने हमें एक सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए, ग्लेनमार्क फार्मा पर 100 शेयर्स इनके पास और इनका खरीदारी का भाव है ग्लेनमार्क फार्मा में मानस वो 420 का है, तो क्या सजेशन रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा में? देखिए अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है दीपाली जी, तो मैं समझता हूं क्योंकि फ्लेवर मार्केट का फार्मा है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ग्लेनमार्क में मेरे ख्याल से 438 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है निवेश के लिए, तो 438 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, बने रहिए और आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं 550 से लेकर 575 तक के, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 मंथ में ग्लेनमार्क टेस्ट कर सकता है। होल्ड कीजिए, 2 महीने का नजरिया दीजिए, जो मानस टारगेट्स मेंशन किए हैं वो 2 महीने में अचीव हो सकते हैं। 438 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। जय कैलाश वर्मा ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है मंगलम ऑर्गेनिक्स पर, इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं
और जो परचेजिंग प्राइस है वो 615 का है। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स, मानस अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि इनके भाव से 200 रुपए नीचे ये स्टॉक 412 पर बंद हुआ है, तो नुकसान है काफी, क्या करें अभी? और मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी, तो व्यू नहीं दे पाऊंगा इस पे। ठीक है, ठीक है, अगले शो में या फिर लेटर ऑन आपको राय दिलाएंगे स्टॉक पर। इसके अलावा एक सवाल अक्षत श्रीवास्तव ने भेजा है फेसबुक के जरिए, अदानी ग्रीन्स पर 757 मानस इनका परचेजिंग प्राइस है और इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं अदानी ग्रीन के इस लेवल पर, क्या सजेशन रहेगा? ये मेरा सजेशन है, जब उछाल मिले तो अदानी ग्रीन से अब निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो अमेरिका से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है जो कि नेगेटिव संकेत देता है। तो उछाल पे 700-710 के आसपास स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। 700-710 के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है अदानी ग्रीन से, ये सजेशन है आपके लिए। प्रतीक है हमारे साथ अमरावती से फोन लाइन पर। प्रतीक जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, मैंने इंडियन टेरेन का शेयर लिया है कि 325 क्वान्टिटी है, 30 रुपये 75 पैसे। हेलो, इंडियन टेरेन 2990 पर बंद हुआ है, तो मानस क्वांटिटी तो कम है इनके पास, लेकिन और जो स्टॉक भी है वो इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो क्या सलाह रहेगी इंडियन टेरेन पर? देखिए मेरी राय में तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड कोई पॉजिटिव नहीं लगता है। जब तक 42-45 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। तो बेटर आइडिया है कि उछाल पे निकल जाए तो बेहतर रहेगा। उछाल पर निकलने की ही सलाह है इस स्टॉक से, यही सजेशन है मानस की ओर से। गणेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए पंजाब नेशनल बैंक पर, इन्होंने 28 रुपए के भाव पर 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो प्योरली इनका नजरिया है वो ट्रेडिंग का है। इन्होंने क्लियरली लिखा है इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो मानस बताइए क्या सजेशन है? इनके भाव के आसपास ये स्टॉक है, इनफैक्ट 30 पैसे ऊपर ही बंद हुआ है आज। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, दीपाली प्लीज रिपीट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, पीएनबी ने मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते से लोअर लेवल पे 28 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है, 27.75 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 27.50 का। बने रहिए, अगर 30 रुपए के ऊपर ही स्टॉक निकलेगा तब तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको 34 से 35 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, और पीएनबी फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। को डिस्क्लोजर मानस आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस की हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल के बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।